हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का आंसर की देखने वाले हैं, वो भी सेट जी का देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पछयति पद में कौन सी धातु है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रक्ष। फ्रेंड्स, आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नधा होगा। अगला प्रश्न है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षमा। अगला प्रश्न है कि आचार्य डॉट डॉट हंति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलक्षणम। अगला प्रश्न है कि उद्हेगिनम पुरुषिन मुपैति लक्ष्मी डॉट डॉट उक्ति किस पाठ से ली गई है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्मवीर कथा। अगला प्रश्न है कि राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा कर्म। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 95। अगला प्रश्न है कि कथम मारात्मक तव्य विश्वास किसकी उक्ति है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पथिक। अगला प्रश्न है कि तव्य युष्मत शब्द के किस विभक्ति का रूप है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सप्तमी। आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिए। अगला प्रश्न है कि ए जोर अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आए। अगला प्रश्न है कि उपनगरम का समासिक विग्रह क्या होगा। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नगरस्य समीपम। अगला प्रश्न है कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय विभक्ति। अगला प्रश्न है कि साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, साधुना। अगला प्रश्न है कि राघव पद में कौन सा दतित प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अन प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कि शिव जोर छाया की संधि क्या होगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी शिव छाया होगी। अगला प्रश्न है कि विधायका पद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विधा जोर एक का। अगला प्रश्न है कि गति रीति में कौन सी संधि है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि। अगला प्रश्न है कि किस समास का उभय पद प्रधान होता है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व। अगला प्रश्न है कि कर्म विरह का समासिक विग्रह क्या होगा। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्मण्यः विरह। 21 नंबर का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है कि उपसर्गों की संख्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 22। अगला प्रश्न है कि संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सम। अगला प्रश्न है कि क्रिया को संपन्न कराने वाला क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कर्ता। क्या कहलाता है? तो कर्ता।
अगला प्रश्न है कि किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अश्विन विभक्ति है। अगला प्रश्न है कि वेदा डॉट डॉट संति रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि अश धातु का विधिलिंग लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्तु। अगला प्रश्न है कि स्मृति किस धातु का रूप है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अस्मृति। अगला प्रश्न है कि गज मंदम मंदम चलती वाक्य के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण द्वितीय। अगला प्रश्न है कि येनाग विकार इस सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सपुस्तकेन छात्रः ज्ञातः। अगला प्रश्न है कि पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सत्री। अगला प्रश्न है कि तरप प्रत्यय किस पद में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लघुतमः। अगला प्रश्न है कि वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दयालु। अगला प्रश्न है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए। अगला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य कैसा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अल्प। अगला प्रश्न है कि वरदामिका परिणय किसकी रचना है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तिरुमलंबा। 37 नंबर प्रश्न है कि अहो अमीषा किमकारी डॉट डॉट अस्फीरहीन पद किस पुराण से संकलित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भागवत पुराण। अगला प्रश्न है कि भारतीय धारा कैसी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विशाला। अगला प्रश्न है कि मनोहर जोर टाप से कौन सा पद बनेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मनोहर। 40 नंबर प्रश्न है कि दृश्य धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दृश्यति, यानी इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि गतम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गत। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लयप प्रत्ययंतः अव्यय निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उपस्थितः। अगला प्रश्न है कि राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रागी होगा। अगला प्रश्न है कि नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डिश। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनता पद किस दतित प्रत्यय से बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ठग। अगला प्रश्न है कि विरह डॉट डॉट भवंती रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धैर्यवान। अगला प्रश्न है कि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णत मनभूतम रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, यानी कादा। देखिए 48 का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भगवान बुध हो जाएगा। 49 का भी करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी किम हो जाएगा। आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिए। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंडिता छामाराव। अगला प्रश्न है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कौरव की पक्ष से।
देखिए 42 का राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी शक्र। अगला प्रश्न है कि शिव मानव पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो इसका एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सप्ताह जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साप्ताहिक। अगला प्रश्न है कि गम जोड़ तुमुन से कौन सा अवयव निष्पक्ष होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गठन। अगला प्रश्न है कि संख्या पूर्वो दिगु का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शताब्दी। अगला प्रश्न है कि अ जोड़ उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ओ। अगला प्रश्न है कि तन्मध्य पद में कौन सी संधि है? तो इसका सही उत्तर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है कि बालक सिंहात विभेति वाक्य के सिंहात पद में पंचम विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस कारक में तृतीय विभक्ति होती है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपादान कारक में। अगला प्रश्न है कि यथा नद अत्यंतमान पुरुषमुपैति दिव्यम पदांश किस उपनिषद का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है कि अत्यधि पद का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुना जाता है। अगला प्रश्न है कि यथावधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधजोड़ अवधि। अगला प्रश्न है कि अत्युत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अति। अगला प्रश्न है कि सचिवालय पद में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है कि निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सप्तमी विभक्ति। अगला प्रश्न है कि नाना अव्यय के ओग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सप्तमी विभक्ति। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी ऑब्जेक्टिव कितनी सही है। अगला प्रश्न है कि मातृ किस शब्द का रूप है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मातृ। 69 नंबर प्रश्न है कि पीव किस धातु का रूप है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पा। अगला प्रश्न है कि भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी डीप। अगला प्रश्न है कि यतत भारतम डॉट डॉट सदा पूजनीयम रिक्त स्थान को पूर्ति करे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अहम होगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काले शिष्य डॉट डॉट इति कथयते सम रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मचारी। अगला प्रश्न है कि भारतीय जीवन दर्शन ने महत्वपूर्ण डॉट डॉट इति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कार। अगला प्रश्न है कि जटा जिनधारा ऋष्य डॉट डॉट अवगानते रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। तो इसका सही उत्तर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मंदाकिनी में। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न है कि कनिषी पद का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पत्नी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन समाजे अनेका दोषा डॉट डॉट रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए यानी आसित। फ्रेंड्स, आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिए। अगला प्रश्न है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गौतम। अगला प्रश्न है कि स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शत्रुता। देखिए, एक नंबर प्रश्न है कि भुजंग पद का अर्थ है। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ी डाउट है, इसलिए इसको हम बाद में देखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस पद में अनियर प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गमनियम। अगला प्रश्न है कि महत्वम में कौन सा दतित प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी तौ। अगला प्रश्न है कि कृत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कत होगा। अगला प्रश्न है कि जन पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी के लिए। अगला प्रश्न है कि शैशव संस्कार कितने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी 6। अगला प्रश्न है कि पानी ग्रहण कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विवाह संस्कार। अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी पाणिनि। 88 नंबर प्रश्न है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी पराशर। 89 नंबर प्रश्न है कि आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। अगला प्रश्न है कि उत्कर्ष पद का विलोम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी अपकर्ष। अगला प्रश्न है कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेद किस प्रकार का शास्त्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी नीति और कृतक दोनों। अगला प्रश्न है कि नवस्ते में कौन सी संधि है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है कि इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी ई जोर आ। 95 नंबर प्रश्न है कि परोपकारः का विग्रह क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा यानी परस्य उपकारः। 96 नंबर प्रश्न है कि प्रारभत पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी प्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचानम वाटानम समारोह का समस्त पद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी पंचवटी होगा। अगला प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पट्टन देवी। अगला प्रश्न है कि गोविंद सिन्हा सिख संप्रदाय से गुरु आशित। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दशम गुरु। अंतिम प्रश्न है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यूनान। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने संस्कृत का आंसर की देखे हैं और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की कितनी सही हुई है। तब तक के लिए जय हिंद।